हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हम वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से क्लास 10th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुके हैं, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेसिकली क्या होगा, ये माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे। बहुत सारी वीडियोज़ भी आपको मिल गई यूट्यूब पर, लेकिन अब सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। यस, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑफिशियल साइट पर और देखते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और कैसे हम इस क्राइटेरिया से हमें मार्क्स किस तरह से मिलेंगे और हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो गाइस, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है और वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और इस वेबसाइट पर देखते हैं क्या है। देखिए, तो यहाँ पर सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लेटेस्ट @ सीबीएसई। यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी ऑफ द टेबुलेशन ऑफ द मार्क्स फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 21। यस, बोर्ड एग्जाम जो 21 में हुए हैं उसमें क्या पॉलिसी है, कैसे वो मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, ये सारा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक पीडीएफ खुल जाएगी। उस पीडीएफ में पूरी डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। तो गाइस, चेक कर लीजिए कैसे क्या क्या बताया गया है इस पॉलिसी में। हम देख लेते हैं, एक एक पॉइंट्स को रीड करता हूँ और क्या है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये देख लेते हैं। तो गाइस, ये जो क्राइटेरिया बताया गया है उस क्राइटेरिया को देख लेते हैं बेटर वे से। तो यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है, हम देख लेते हैं एक बार 1 बाय 1 मैं पढ़ देता हूँ आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है इस क्राइटेरिया में, कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे ये लेटर में जो डिटेल दिया हुआ है वो देख लेते हैं। यस, यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिसी फॉर द टेबुलेशन ऑफ द मार्क्स फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल्स। तो मतलब कहने का मतलब जो मार्क्स मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मिलेंगे, जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं इंटरनल असेसमेंट में। तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, सीबीएसई वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14th जो अप्रैल में जो कैंसिल हुए हैं उसके रेफरेंस से बात की गई है कि कैंसल द बोर्ड एग्जाम क्लास 10th टू बी हेल्ड ऑन 4th मई टू 7th जून तक। जो एग्जाम होने थे वो सारे कैंसिल हुए हैं। तो उन कैंसल्स जो हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है और साथ में लिखा हुआ है चैलेंज बिफोर अस, कि रिजल्ट तैयार करने में क्या क्या चैलेंजेस थे ये बताया है। इन द पैंडेमिक सिचुएशन डिलीवरिंग फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट्स टू द स्टूडेंट्स ऑन द टाइम ऑफ इज वेरी चैलेंजिंग टास्क, but we are confident that the CBSE school system will work hard to make things happen as smoothly as possible. We know that we can rely on every school leader and every class teacher of the CBSE affiliated school to complete this process with the highest degree of the professionalism. तो मतलब कहने का मतलब उन्होंने बताया कि उनको ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है रिजल्ट तैयार करना, और उसके लिए उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का वो बताया यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, यस, developing an unbiased and transparent academic record based on the realistic evolution of the academic performance of the student is important objective for us। मतलब कहने का मतलब कि उन्होंने अनबायस्ड वे से, बड़ा बेटर वे से रिजल्ट प्रिपेयर करने की कोशिश की है, जिसके लिए सभी स्कूल्स का उन्होंने कहा है कि उनके जो स्कूल्स के टैलेंटेड टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस रिजल्ट को प्रेपरेशन करने में। अब प्रोसीजर क्या होगा, मेन जो मुद्दे की बात है कि प्रोसीजर क्या होगा फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। यस, ये भी इस लेटर में बताया गया है। द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि 100 मार्क्स आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में होते हैं, तो 100 मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे असेसमेंट में। एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं और 80 मार्क्स फॉर द ईयर एंड बोर्ड एग्जाम के हैं। मतलब 20 और 80 आपको जो मार्क्स मिलेंगे 20 इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, और जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम जिनका कैंसिल हो चुका है सीबीएसई क्लास 10th का, उनको 80 मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे बोर्ड के ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन जो मिलने थे उसके अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब कि 20 जो मार्क्स आपके इंटरनल हैं, 80 आपके बोर्ड के एग्जाम के हैं। अब ये 80 मार्क्स कैसे मिलेंगे ये आगे बताया गया है।
Internal assessment of the 20 marks will be as per the existing policy laid on the circular number this। ये बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट कैसे मिलेगी वो भी इस लेटर में बताया गया कि यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर जो सर्कुलर उन्होंने रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंगली वो सारे मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं। और ये लेटेस्ट बाय 11 जून तक उन्होंने मांगे हैं स्कूल्स से कि डिफरेंट स्कूल से 11 जून तक भेज दें वो सारे मार्क्स। तो कहने का मतलब 11 जून तक अभी मार्क्स पहुंचेंगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप लेट होगा रिजल्ट भी, ओवरऑल रिजल्ट भी आपको मिलेगा थोड़ा लेट। यस, नेक्स्ट लिखा है ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ द 80 मार्क्स विल बी डन एज पर द स्कूल। यस, डन बाय द स्कूल, मतलब कहने का मतलब जो 80 मार्क्स मिलेंगे वो भी स्कूल ही आपको प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि 80 मार्क्स कैसे मिलेंगे, बेस्ड ऑन द मार्क्स, यस, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्कूल। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे मार्क्स मिलेंगे ये भी बताया गया है। यहाँ पे डिटेल में सारी चीज यहाँ पे है, सारी निकल के आएगी, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो मार्क्स बताए गए हैं वो ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या क्राइटेरिया क्या है। मेन जो है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, जो पूरे साल में जितने भी डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं 80 मार्क्स उस सभी को कंसिडर करके बनाए जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली द मार्क्स शुड बी कंसोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस भी आपकी कंसिडर की जाएगी स्टूडेंट की जब 80 मार्क्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कमेटी, अब रिजल्ट कमेटी कैसे रिजल्ट तैयार करेगी। ईच स्कूल शैल फॉर्म ए रिजल्ट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स टू फाइनलाइज द रिजल्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर्स फाइनलाइज करेंगे जो स्कूल रिजल्ट तैयार करेगा 80 मार्क्स के लिए। 20 तो आपको मिल गए इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल हुए हैं आपके उसके बेस पर, यस। और जो 80 मार्क्स हैं वो स्कूल तैयार करेगा, स्कूल में प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर्स जो होंगे वो रिजल्ट तैयार करेंगे। 5 टीचर्स फ्रॉम द स्कूल शुड बी मैथमेटिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस प्लस 2 लैंग्वेज के टीचर्स होंगे। तो ये 5 टीचर्स जो होंगे ये मिलके प्लस 2 टीचर्स जो आएंगे फ्रॉम नेबरिंग स्कूल, मतलब 5 तो इंटरनल टीचर होंगे प्लस 2 टीचर्स होंगे साथ वाले किसी पड़ोसी स्कूल के, जो यहाँ पे भी जो उनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली कोऑप्टेड बाय द स्कूल। कोऑप्टेड मतलब स्कूल के साथ जो इनका कोऑपरेशन है उनके साथ। एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमेटी जो होंगे ये 7 मेंबर्स जो रिजल्ट तैयार करेंगे। कहने का मतलब बड़ा अनबायस्ड रिजल्ट बनेगा, बहुत फेयर रिजल्ट बनेगा, बहुत अच्छे वे से रिजल्ट बनेगा। और रूल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, ये रोल्स उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बताया गया है कि कैसे वो रिजल्ट तैयार करेंगे, क्या क्या रूल्स एंड पॉलिसीज उन्होंने मेंटेन करनी है। ये लेटर का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं मेन पॉइंट्स यहाँ रीड कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो CBSE ने रिलीज किया है वो क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस एंड द असेसमेंट द एविडेंस टुवर्ड द परफॉर्मेंस, स्कूल में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है इंटरनल एग्जाम में कंडक्टेड बाय स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन्ड इन द सिक्योर मैनर। तो कैसे वो डॉक्यूमेंट वाइज और कैसे सिक्योर मैनर में, ये भी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। और ये ओवरऑल जो रिजल्ट है ये बेस होगा इस तरह। कहने का मतलब कैटेगरी ऑफ द टेस्ट एग्जाम, प्रोडक्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो हैं वो 10 मार्क्स उसमें मिलेंगे। अगर यूनिट टेस्ट हुए हैं आपके स्कूल में, कोई प्रोडक्ट टेस्ट हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं, या कोई भी यूनिट जो मंथली टेस्ट होते हैं उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। 10 मार्क्स उसमें मिलेंगे। हाफ ईयरली और मिड टर्म अगर आपके सेमेस्टर में हुए हैं कोई एग्जाम, उसमें से जो मार्क्स आएंगे वो 30 मार्क्स मिलेंगे उस पार्ट में। और प्री बोर्ड जो आपके जो प्री बोर्ड हुए थे आपके जस्ट बिफोर द फाइनल बोर्ड के एग्जाम से जो स्कूल ने कंडक्ट कराए हैं प्री बोर्ड, तो वो है 40 मार्क्स के। तो कहने का मतलब 10 मार्क्स मिलेंगे आपको प्रोडक्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट से, और हाफ ईयरली जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए हैं 30 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, और जो प्री बोर्ड के जो टेस्ट हुए हैं उसमें से आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। तो
तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स यहाँ से 80 मार्क्स बनेंगे। ये जो 80 मार्क्स हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह ये जो 80 मार्क्स टोटल जो कंसिडर किए जाएंगे ये आपको इस तरह स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा, मार्क्स देगा। ठीक है, बाकी उन्होंने और भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेन तो क्राइटेरिया यही था कि कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे।